हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बालक के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बालक की अवस्थाओं से रिलेटेड उन महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन कराऊंगा जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं अथवा यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। वैसे तो अगर आप लोग बुक का अध्ययन करेंगे तो उसमें इस अवस्थाओं से रिलेटेड बहुत से मैटर दिए हुए हैं, लेकिन हम लोगों को उन सभी मैटर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन्हीं तथ्यों को जानने की ज़रूरत है जहाँ से प्रश्न बनते हैं अथवा यहाँ से प्रश्न बनाए जाने की संभावना है। तो अगर आप लोगों को इस संबंधित टॉपिक से कोई भी सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना सुझाव अवश्य दें। आइए हम लोग विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। तो जो पहला अवस्था है सहस्वावस्था। जो सहस्वा अवस्था का समय होता है वह जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष का समय होता है। और जो मानव का विकास होता है वह पूर्व प्रसव अवस्था से आरंभ होकर के जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। यह जो पूर्व प्रसव अवस्था है यानी जब बच्चा जो है गर्भ धारण करता है और जब तक उसका जन्म न हुआ रहता है, यानी ये जो 9 महीने का ड्यूरेशन है, इस 9 महीने की ड्यूरेशन को हम लोग पूर्व प्रसव अवस्था के नाम से जानते हैं। जो शैशवावस्था का अंतिम चरण होता है 3 से लेकर 6 वर्ष, जो 3 से लेकर 6 वर्ष होता है, इस अवस्था को हम लोग पूर्व बाल्य अवस्था के नाम से जानते हैं। और इस पूर्व बाल्य अवस्था में जो बालक होता है वह स्व केंद्रित होता है, यानी इसमें बालक जो है स्वयं की खुशियों की हमेशा चिंता करता रहता है, स्वयं के बारे में ही अक्सर वह सोचता रहता है। इसलिए इस अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था के नाम से जानते हैं। और जो सहस्रावस्था है इसमें जो गर्भ धारण करता है बालक, यानी जो शिशु होता है जब वह गर्भ धारण करता है और जब तक उसका जन्म न हुआ रहता है उसका जो अवधि होता है वह 280 दिन होता है। यानी जो बालक होता है जो उसका गर्भकाल होता है वह 280 दिन अथवा 9 महीने 10 दिन का होता है। जो शिशु का सामाजिक विकास का निर्धारण होता है वह लोगों के साथ अंतः क्रिया करके होता है, यानी बालक जो होता है वह अपने समाज में लोगों के साथ अपने परिवार के साथ जब अंतर क्रिया करता है तो उसी के अंतर क्रिया के द्वारा बालक का सामाजिक विकास होता है। सहस्वा अवस्था में चिंतन का विकास नहीं होता है। यह जो सहस्वा अवस्था होता है इसमें बालक चिंतन नहीं कर पाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक का व्यवहार होता है वह मूल संवेगों से निर्देशित होता है। यानी मूल संवेगों का मतलब ये हुआ कि जो मैकडूगल महोदय हैं वह 14 मूल प्रवृत्तियों को बताते हैं। और जो बालक जो होता है वह सहस्वावस्था में अपने मूल संवेगों के द्वारा ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे अगर शिशु को किसी बात पे अगर क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो वह रो चिल्ला करके इस भावना को प्रकट करता है। अगर वह शिशु बहुत ज़्यादा खुश है तो वह हंस करके इस भावना को प्रकट करता है। जो चिंतन का विकास होता है यह बाल्यावस्था का मुख्य लक्षण है, यानी बाल्यावस्था में जो है बालक उसके अंदर चिंतन का विकास हो जाता है। अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है यह सहस्रावस्था की मुख्य विशेषता है। यानी सहस्रावस्था में जो शिशु होता है उसमें अधिगम की जो क्षमता होती है वह बहुत ही तीव्र होती है। और वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक होता है। वह बहुत सी वस्तुओं के बारे में वो हमेशा जानने की कोशिश करता है, कुछ न कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। तथा जो दोहराने की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति, यह सभी जो है स्वस्वावस्था में देखने को मिलता है। और जो नवजात शिशु होता है इसका भार जो होता है वह 7.5 पाउंड होता है, यानी लगभग 3.17 किलोग्राम का होता है। एवं जो बालक की लंबाई होती है, शिशु की लंबाई, वो 19.5 इंच यानी लगभग 1.5 फुट से थोड़ा सा अधिक होता है। और इस अवस्था में जो शिशु होता है वह माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। जो बालक होता है, बालक का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है तथा जो शिक्षक होती है वो माता होती है। यानी जो बालक होता है जब वह जन्म लेता है तो वह जो उसका शुरुआती जीवन होता है वह अपने परिवार के अंदर ही वह शुरुआती जीवन को व्यतीत करता है। इसलिए जो बालक का परिवार होता है उस परिवार को प्रथम पाठशाला कहा जाता है। तथा जो ज़्यादातर समय होता है शिशु वह माता के साथ ही समय बिताता है, इसलिए माता को शिक्षक की भूमिका के रूप में देखा जाता है। जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें जो सबसे पहले विकास होता है वह मस्तिष्क का विकास होता है।
उसके बाद उस शिशु के पैर का विकास होता है। इसलिए जो शैशवावस्था होता है यह संवेदनशीलता का अवस्था होता है, यानी इसमें बालक का जो है संवेदनशीलता का विकास होता है। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की जो आयु होती है इसमें शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र होती है। यह एग्जाम में पूछा गया था कि किस अवस्था में शिशु की शारीरिक विकास सबसे तीव्र होती है, तो वह शैशवावस्था में यह जो बालक का विकास है वह सबसे अधिक होता है। जो वेलेंटाइन महोदय कहते हैं कि शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है, यानी इनके अनुसार जो शैशवावस्था है वह सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था में 4 संवेग मुख्य रूप से दिखाई देते हैं: भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। जो नवजात शिशु होता है इसमें हड्डियों की जो संख्या होती है वह 270 होती है, लेकिन कहीं कहीं 300 भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर 270 और 300 दोनों अगर ऑप्शन में मिलता है तो उसमें हम लोग 270 को प्रथम वरीयता देंगे। जो सहसावस्था होता है इसमें जो शिशु होता है उसके अंदर दोहराने की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु अनुकरण के द्वारा ही चीज़ों को सीखता है। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, यह कथन सिगमंड फ्रायड का है। सिगमंड फ्रायड महोदय मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है और यह कहते हैं कि जो मनुष्य होता है उसका जो शुरू का जो 4-5 वर्ष होता है उसी में उसको जो बनाना चाहेंगे वह बन जाएगा। और जो सिगमंड फ्रायड हैं इनके अनुसार जो लड़कियां होती हैं इनके अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है तथा लड़कों के अंदर ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। यह सभी जो तथ्य मैं बता रहा हूँ यह सब एग्जाम में पूछा गया है। सहसावस्था में शिशु अपने मूल प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है, यानी जो मूल प्रवृत्ति मैकडूगल महोदय ने 14 बताया है उसी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही शिशु सहसावस्था में अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे कि गुस्सा आने पर वह रो करके अपना अभिव्यक्ति करता है तथा जब वो खुश होता है तो वह हंस करके अभिव्यक्त करता है। अतः जो सहसावस्था है उसमें बालक का जो क्रियाकलाप होता है वह मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी मूल प्रवृत्तियों पर ही उसका क्रियाकलाप निर्भर करता है। अब हम लोग बाल्यावस्था को देख लेते हैं। जो बाल्यावस्था की अवधि है वह 5 से 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवधि होती है और बाल्यावस्था को कई कैटेगरी में बांटा गया है। जो पहला है पूर्व बाल्यावस्था, यह 3 से लेकर 6 वर्ष की अवस्था होता है। यह एग्जाम में पूछा गया कि पूर्व बाल्यावस्था का अवधि कितना है, तो वह 3 से लेकर 6 वर्ष तक है। अब उत्तर बाल्यावस्था जो है वह 6 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था को बोलते हैं तथा इस अवस्था को हम लोग मध्य बचपन अवस्था के नाम से भी जानते हैं। यह एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य बचपन अवस्था का समय काल कितना है। जो तीसरा है वह है परवर्ती बाल्यावस्था। यह बाल्यावस्था जो है यह 9 से 12 वर्ष तक का होता है। अब हम लोग बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। बाल्यावस्था में सामूहिक भावना का प्रबलता होता है, यानी बालक इसमें मित्रता अधिक करता है, अपने समवयस्क समूहों के साथ अधिक समय बिताता है तथा इस अवस्था में बालक आत्मनिर्भर होता है तथा बाल्यावस्था में बालक का मानसिक वृद्धि सबसे अधिक होती है और इस अवस्था में शारीरिक विकास जो होता है वह स्थिर होता है। जो बालक के अंदर शारीरिक विकास होता है वह 1 से लेकर 3 वर्ष की अवस्था जो होती है, यानी जो सहसावस्था होता है उसमें बालक की शारीरिक विकास सबसे अधिक होती है तथा बाल्यावस्था में बालक जो है रचनात्मक कार्यों को अधिक करना पसंद करता है, यानी वह सृजनात्मक कार्यों को करता है, वह स्वयं करके पेटकली किसी ज्ञान को अर्जित करता है। हमेशा वह नए नए कार्यों को करने के लिए सोचता रहता है। इसलिए जो बाल्यावस्था होता है इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों को करता है और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी बाल्यावस्था में बालक जो है अपने परिवार से निकल करके बाहर समाज में जाता है, समाज में रहने वाले लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है। यानी जो व्यक्तित्व होता है वह 3 प्रकार का होता है। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी तथा तीसरा उभयमुखी। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है उसमें वह बालक जो होता है अक्सर अकेले रहना पसंद करता है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वह अक्सर साहित्यकार बनते हैं। लेकिन जो बहिर्मुख व्यक्तित्व होता है वह सामाजिक जीवन ज़्यादा व्यतीत करना पसंद करता है, वह समाज से अत्यधिक जुड़ाव रखना चाहता है और इस प्रवृत्ति के जो बालक होते हैं वह अक्सर जो नेता वगैरह जो होते हैं वह यह बहिर्मुख व्यक्तित्व के लोग ही होते हैं और बाल्यावस्था में रुचियों में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिलता है।
संवेगात्मक विकास की दृष्टि से जो बाल्यावस्था होता है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था है, इसलिए इसको जो है संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। यानी जो बाल्यावस्था है इस अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा जाता है। बालक में मूल संवेगात्मक लक्षण जैसे शर्म करना, गर्व करना, उत्साह आदि का विकास इसी काल में होता है। यह एग्जाम में पूछा गया था कि जो बालक का संवेगात्मक लक्षण है जैसे शर्म, गर्व व उत्साह, यह किस अवस्था में होता है, तो यह जो है बाल्य अवस्था में अत्यधिक देखने को मिलता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है वह 3 से लेकर 6 वर्ष की आयु होती है और इस आयु वर्ग के बच्चों को खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है। यानी क्योंकि खिलौनों की आयु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पूर्व बाल्यावस्था होता है इस अवस्था के बालक अपने खिलौनों के साथ अत्यधिक मन बहलाता है, यानी खिलौनों के साथ वह ज़्यादा समय बिताता है। अब पूर्व बाल्यावस्था की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। इस समय में इस अवस्था में जो बालक होता है वह अनुकरण अधिक करता है, यानी इस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति अत्यधिक देखने को मिलती है। तथा जो पूर्व बाल्यावस्था होता है इसको खेलने की प्रवृत्ति भी कहते हैं, इसको खिलौने की आयु भी कहा जाता है। और इस अवस्था में बालक की शारीरिक विकास अत्यधिक होती है। और जो यह पूर्व बाल्यावस्था होता है इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें स्व प्रेम की भावना जागृत होती है। यानी जो बालक के अंदर स्व प्रेम की भावना होती है इसको नर्सिसिज्म के नाम से जानते हैं। नर्सिसिज्म का मतलब होता है बालक स्वयं का गुणगान करता है, यानी बालक स्वयं को प्रकट करने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए वह स्वयं के बारे में ये अक्सर सोचता रहता है। इस प्रकार के भावना को नर्सिसिज्म के नाम से जानते हैं। तथा इस पूर्व बाल्यावस्था में संवेगों का विकास अत्यधिक देखने को मिलता है और मूल प्रवृत्तियों पर आधारित काम करना इस अवस्था की मुख्य विशेषता है। इस जो बाल्यावस्था है यानी जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें बालक दल या गैंग बनाना अत्यधिक पसंद करता है, यानी इस समय बालक जो है वह समवयस्क समूहों के साथ अपना समय बिताता है, मित्रता अत्यधिक करता है। इस अवस्था में बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं और अपने समूह के साथ खेलते हैं। इससे मित्रता की भावना का विकास होता है। कोल एवं ब्रूस जो हैं यह कहते हैं कि बाल्यावस्था सुनहरी अवस्था है तथा इन्हीं के अनुसार जो बाल्यावस्था है वह संवेगात्मक विकास की अनोखा काल है। अब हम लोग किशोरावस्था का अध्ययन कर लेते हैं। जो किशोरावस्था है इसका जो समय काल है वह 12 से लेकर 18 वर्ष है और जो पूर्व किशोरावस्था होता है यह 9 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था होता है। स्टेनले हॉल महोदय ने किशोरावस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण कथन कहा है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यह कहते हैं कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर अचानक बहुत से परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस परिवर्तन को एक समान बनाने के लिए, संतुलित बनाए रखने के लिए बालक के अंदर समायोजन की भावना का समायोजन की भावना जो है जागृत होती है। 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों के संगत तथा उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं, बल्कि अपने जो माता पिता हैं इनके साथ वो कम रहना पसंद करते हैं, बल्कि अपने साथियों के साथ अत्यधिक रहना पसंद करते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस समय बालक के अंदर बहुत से नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस अवस्था में बालक समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है तथा मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां से उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। जो किशोरावस्था होता है इसको इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। यह जो एडोलसेंस शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसियर से हुई है। इस एडोलेसियर का अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था वह अवस्था होता है जो बाल्यावस्था से प्रेरित होती है तथा प्रौढ़ावस्था में विलीन हो जाती है। इस किशोरावस्था में नए शील गुणों का विकास, द्रुतगामी परिवर्तन, कुछ कर डालने की अनूठी तमन्ना तथा संवेगों का अनियंत्रित रूप से इस अवस्था में यह देखने को मिलता है। यानी इस अवस्था में इन सभी का जो है विकास हो पाता है। अधिकतम विकास की अवस्था, यह जो किशोरावस्था है यह अधिकतम विकास की अवस्था है क्योंकि इस अवस्था में बहुत से परिवर्तन बालक के अंदर होते हैं।
समायोजन का अभाव होता है। समायोजन का अभाव इसलिए होता है क्योंकि जब बालक के अंदर बहुत से परिवर्तन हो जाते हैं तो बालक के अंदर आए यह अचानक परिवर्तन बालक के अंदर समायोजन की क्षमता का विकास नहीं होने के कारण वह बालक हमेशा परेशान व चिंतित रहता है। इसलिए इस अवस्था में समायोजन की जो क्षमता होती है इसका अभाव देखने को मिलता है। और इस अवस्था में विषमलिंगी भावना का विकास होता है, यानी इस अवस्था में बालक अपने से विषम लिंग यानी लड़के और लड़कियां आपस में आकर्षित होते हैं। इस अवस्था में आदर्श निर्माण अथवा वीर पूजा की तीव्र भावना प्रकट होता है। वीर पूजा का मतलब होता है कि बालक अपने से बड़े को अपना आदर्श मान लेता है और उस व्यक्तित्व के लिए वह अपना व्यवहार करता रहता है, यानी जिसको वो अपना आदर्श मानता है उसी को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। जैसे कोई बालक अगर गांधी जी को अपना सर्वश्रेष्ठ मान रहा है तो उसी के आदर्शों को अपने अंदर लाने का प्रयत्न करेगा। और जो किशोरावस्था होता है इसमें जो मस्तिष्क होता है इसका पूरी तरह से विकास हो जाता है तथा किशोरावस्था में तर्क शक्ति की क्षमता तथा चिंतन करने का विकास भी हो जाता है। एवं आत्म प्रेम, मित्र प्रेम, विषमलिंगी प्रेम, यह सभी जो है किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। किशोरावस्था में अनेक नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं और अनेक परिस्थितियों के साथ समायोजन की समस्या के परिणाम स्वरूप सांवेगिक भावना का विकास तीव्र होता है। जैसे कि प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, यानी जो बालक होता है वह यह सोचता है कि हमारा जो पारिवारिक माहौल है वो मेरे अनुसार हो। बालक को उस समय किशोरावस्था के समय अगर कोई किसी कार्य को करने से मना करता है, अगर उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है तो बालक ऐसे में अपने परिवार के लोगों को बाधक के रूप में एक्सेप्ट करता है, यानी वह उसको बाधक समझता है। तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने का इसमें अत्यधिक प्रबलता देखने को मिलती है, क्योंकि इस परिस्थिति में जब बालक नए नए चेंजेस देखता है तो उसके प्रति वह संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। अब किशोरावस्था में जो बुद्धि होता है, बुद्धि का विकास अत्यधिक अत्यधिक देखने को मिलता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। स्टेनले हॉल ने 1904 में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित किया। उस पुस्तक का नाम था एडोलेसेंस। इस पुस्तक में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के रूप में व्याख्यायित किया गया है। यानी जो स्टेनले हॉल हैं वह अपने पुस्तक में किशोरावस्था को आकस्मिक विकास की अवस्था कहते हैं। और वह कहते हैं कि जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था में जो बालक होता है उसका शारीरिक और मानसिक और सामाजिक परिवर्तन बहुत ही आकस्मिक रूप से होते हैं, यानी बहुत ही तीव्र रूप से होते हैं। और इस किशोरावस्था में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यह जो विद्रोह की भावना होती है वह पूर्व किशोरावस्था जो कि 9 से 12 वर्ष की अवस्था होती है उसमें देखने को अत्यधिक मिलती है। जो कोलेसेनिक महोदय हैं वह कहते हैं कि किशोर प्रवणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यानी इस अवस्था में बालक जो है वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, वो अपने समवयस्कों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक समय बिताना चाहता है। तो अगर ऐसा करने से अगर माता पिता अभिभावक अगर रोकते हैं तो ऐसे में वो अपने परिवार के लोगों को बाधक के रूप में एक्सेप्ट करता है। अब जो कुहलन महोदय हैं वह कहते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं लिंगी, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर निर्भरता से मुक्ति प्रदान करने की चेष्टा करता है। यानी यह कहते हैं कि जो किशोरावस्था होता है इसमें बहुत से अधिक चेंजेस बालक के अंदर देखने को मिलता है। तो उस जो वह जो बालक के अंदर परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को एक रूप लाने के लिए यानी समानता लाने के लिए बालक जो है समायोजन की प्रक्रिया उसके अंदर आती है तथा माता पिता पर इसमें जो निर्भरता होती है यह कम हो जाती है, क्योंकि बालक इस समय अपने जो मित्र लोग होते हैं यानी जो समवयस्क समूह होते हैं उनके ऊपर वह डिपेंड हो जाते हैं, उनके साथ वो अत्यधिक रहना पसंद करते हैं। और ऐसे में जो माता पिता लोग होते हैं यानी जो अभिभावक लोग होते हैं उनसे बालक जो है मुक्ति चाहता है, क्योंकि वैसे समय में माता पिता को बालक जो है वह बाधक के रूप में एक्सेप्ट करता है। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था महत्वपूर्ण बनना, अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। इसके अलावा व्यवसाय चुनने की समस्या आदि के कारण वह अधिक चिंतित रहने लगता है जो धीरे धीरे दुश्चिंता का रूप ले लेता है। यानी जो ब्लेयर, जॉनसन एवं
सिम्पसन महोदय हैं, वह कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वह ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो है अपने आप को हमेशा श्रेष्ठ दिखाना चाहता है, अपने आप को सबसे बड़ा दिखाना चाहता है। इसके लिए वह अपने बारे में हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे अपने समूह में मैं हमेशा चर्चित व्यक्तित्व के रूप में उभरूं। इसी के कारण वह बार बार चिंता करता है और उसका यह चिंता धीरे धीरे दुश्चिंता के रूप में उभर कर सामने आता है। किशोरावस्था में आवेगों और संवेगों की प्रबल भावना होती है। यही कारण है कि वह विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता रहता है। यानी किशोरावस्था में बालक हमेशा अलग अलग व्यवहार करता है ताकि वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ दिखा सके। हमेशा अपने आप में कुछ न कुछ चेंजेस करता रहता है। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। वे अपने समूह को घर और विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। मानव के विकास की सबसे तीव्र गति किशोरावस्था में ही होती है। इसलिए तीव्र विकास के कारण बालक सामंजस्य स्थापित न कर पाने से तनाव में रहने लगता है। और जो वीर पूजा होता है, वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में अत्यधिक होती है। वीर पूजा जो होता है वह प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अपना आदर्श मानते हुए उनके जैसे अपने व्यवहार को समायोजित करना ही वीर पूजा कहलाता है। इस प्रकार का गुण जो है किशोरावस्था में अत्यधिक देखने को मिलता है। किशोरावस्था में जो बालक एवं बालिका होता है वह दोनों विपरीत लिंगों के प्रति अत्यधिक आकर्षण दिखाते हैं, यानी एक दूसरे के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं। किशोरावस्था में तर्क करने की क्षमता का विकास, अभिरुचियों में परिवर्तन तथा प्रेक्षण की योग्यता का अत्यधिक विकास होता है। पीयूष ग्रंथ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो पीयूष ग्रंथि होता है इसको मुख्य आधिकारिक ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि किस ग्रंथि के द्वारा अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है, तो वह पीयूष ग्रंथि है। और इस पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है, तो यह पीयूष ग्रंथि है। और यह ग्रंथि जो है यह अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के आकार का होता है। यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में उभरा हुआ होता है। इस ग्रंथि से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक एवं व्यावहारिक क्रिया नियंत्रित होती रहती है।